देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है? जस्ता जमा होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का हास्य किसके कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। अगला क्वेश्चन, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, गैस बायोगैस या प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। कभी कभी पूछ लेता है कि गोबर गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन से है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं डैश यहाँ अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए गाइज, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं अभिक्रिया कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक। सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक। सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भोपाल की घटना में शामिल गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रियों में समृद्ध किया? जोहान वोल्फगैंग डोबेरेइनर ने। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, ये क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समृद्धबद्ध किया? ये आंसर है जोहान वोल्फगैंग डोबेरेइनर ने। ठीक। डोबेरेइनर ने। ठीक। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, वह रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पन्न के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है? यूरेनियम। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, अम्लराज में पाया रेजिया आयतन के अनुसार 1:3 के अनुपात में का मिश्रण है? सान्द्र नाइट्रिक अम्ल और सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए गाइज, अम्ल राज्य में पाया रेजिया आयतन के अनुसार 1:3 के अनुपात में का मिश्रण सान्द्र नाइट्रिक और सान्द्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। पीतल की एक मिश्र धातु है जस्ता और तांबा। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस जो बिजली के बल्ब में उपयोग की जाती है और जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधन ऊर्जा होती है, आर्गन होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है जो पानी को स्वच्छ करने के लिए टैंकों पर उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग
पाउडर का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किसी पदार्थ के दाब या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ का गैसीय अवस्था में द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संघनन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। खट्टा दूध या दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। आधुनिक समय की फैक्ट्रियों में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड। कार्बन का उच्चतम प्रतिशत 90% और वाष्पशील पदार्थ का न्यूनतम प्रतिशत कोयले की किस किस्म में पाया जाता है? एंथ्रासाइट में पाया जाता है। कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में भी जानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ऑटोमोबाइल का धुआं कैंसर या मानविक रोग का कारण बन सकता है और बड़े शहर की हवा को प्रदूषित कर सकता है? शीशा। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वल्कनीकरण प्रक्रिया में रबर में मिलाकर कठोर किया जा सकता है? गंधक कोष्ठक में सल्फर को मिलाकर वल्कनीकरण प्रक्रिया में रबर को मिलाकर कठोर किया जा सकता है गंधक को मिलाकर। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट या कोष्ठक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। अगला क्वेश्चन। उस रासायनिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था हेनरी मोसले ने। ठीक। अगला क्वेश्चन। परमाणु विखंडन के दौरान ऊर्जा को नियंत्रित करने तथा न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले तत्व है बोरान और कैडमियम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। डैश यहाँ भरना है खाली स्थान का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। खालिस्तान का उपयोग कपड़े पर स्याही और जंग के दाग हटाने के लिए किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल का। फिर से देख लीजिए। ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग कपड़े पर स्याही और जंग के दाग हटाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एलपीजी कोष्ठक में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में प्रमुख घटक है ब्यूटेन है। ठीक। फिर से देख लीजिएगा। जिसे एलपीजी कोष्ठक में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस में प्रमुख घटक है ब्यूटेन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। न्यूक्लियन किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन कहते हैं। वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? निक्रोम का। अगला क्वेश्चन। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु थी? तांबा थी। ठीक। अगला क्वेश्चन गाइस। कमरे के तापमान पर जो धातु द्रव रहती है वह है पारा। ठीक। अगला क्वेश्चन। जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में चांदी धातु नहीं होती है। ठीक। फिर से देख लीजिएगा। इसे जर्मन चांदी एक मिश्र धातु में धातु नहीं होती है, चांदी नहीं होती है। सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? पानी के अंदर रखा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के आंशिक निर्जलीकरण कोष्ठक में हीटिंग द्वारा निर्मित होता है जिप्सम पत्थर द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठोस अवस्था या इसके विपरीत में परिवर्तन किए बिना ठोस से गैस अवस्था में प्रत्यक्ष बदलाव को
कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक परमाणु के नाभिक में होते प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, किन तत्वों या रासायनिक यौगिकों का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑस्मियम का। फिर से देख लीजिए फ्रेंड, किस तत्वों या रासायनिक यौगिकों का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑस्मियम का। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों है गाइज। एक परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर किन तत्वों या रासायनिक यौगिकों का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑस्मियम का। अगला क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन क्या है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन क्या है? किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दो या अधिक पदार्थों के एक सजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है। दो या अधिक पदार्थ के एक सजातीय मिश्रण को विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलग्न बनाती है? पारा बनाती है। खाली स्थान, ऐसा अभिकर्मक है जो सोने और प्लेटिनम को घोल सकता है। एक्वा रेजिया जो है ऐसा अभिकर्मक है जो सोने और प्लेटिनम को घोल सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है जिसमें सभी कार्बन परमाणु प्रकृति में चतुर्भुजाकार होते हैं। हीरा का। अगला क्वेश्चन, कौन सा फाइबर सबसे कम आग पकड़ता है? कपास। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर और सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइस, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? क्रोमियम या कार्बन, निकिल और लोहे का। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? क्रोमियम, कार्बन, निकल और लोहे का। खाली स्थान, रेडियो सक्रिय नहीं है। जिरकोनियम का। जिरकोनियम रेडियो सक्रिय नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन, लोहे एस्को में खाली स्थान में लोहे तत्व सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। मैग्नेटाइट। ठीक। लोहे एस्को में मैग्नेटाइट में लोहे तत्व सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व को पहचानने जो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक अनुकूल है? ऑक्सीजन है। ठीक। खाली स्थान पिन दे दिया। के कारण केरल के तट पर रेडियोधर्मी प्रदूषण हुआ? थोरियम के। ठीक। अगला देखिएगा फिर से, थोरियम के कारण केरल के तट पर रेडियोधर्मी प्रदूषण हुआ। अगला क्वेश्चन गाइस, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुरुत्वत्व में सुधार करने की प्रक्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। फिर से देख लीजिए गाइस, रबर को सल्फर से गर्म करके उसकी गुरुत्व में सुधार करने की प्रक्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एस्पिरिन का सामान्य नाम क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है? बृहत्तम कोश। ठीक। फिर से देख लीजिएगा इसी क्वेश्चन को, किसी परमाणु के में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉनों के रूप में जाना जाता है? बृहत्तम कोश। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड,
भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए आंसू गैस में शामिल है क्लोरीन या क्वेश्चन में क्लोरो एसीटोफेनोन। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है जो आंतरिक पर टूटी हुई हड्डियों को स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट। ठीक, अगला क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा को रासायनिक रूप से कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। अगला, त्वरित चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO। CaCO त्वरित चूना का रासायनिक सूत्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन गाइस। सीमेंट बनाने के लिए प्रयुक्त तत्व है सिलिकॉन। ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है? बूझा चूना पर क्लोरीन प्रवाहित करके। ठीक, अगला क्वेश्चन। ब्लीचिंग फिर से देख लीजिए इसे। ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार किया जाता है? बूझा चूना पर क्लोरीन प्रवाहित करके। ठीक, समुद्री उत्पादों में का महत्वपूर्ण स्रोत शामिल है आयोडीन। अगला क्वेश्चन। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गहरे समुद्र में गोताखोर की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाया जाता है क्योंकि उच्च दाब पर नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम घुलनशील। ठीक, अगर फिर से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। गहरे समुद्र में गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाया जाता है क्योंकि उच्च दाब पर नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम घुलनशील। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हड्डियों को ठीक में बोन टिश्यू और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ क्या है? कैल्शियम फास्फेट। ठीक, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोल टार। फिर से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोल टार। अगला क्वेश्चन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एथिलीन। मतलब कि हरा फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। फोटोग्राफिक फिल्म पर संवेदनशील इमल्शन बनाने में किस हैलाइड का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। फिर से देख लीजिए गाइस। फोटोग्राफिक फिल्म पर संवेदनशील इमल्शन बनाने में किस हैलाइड का उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कृत्रिम स्नेहक या लुब्रिकेटिंग ग्रीस में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला रसायन क्या है? ठीक, सिल्वर आयोडाइड। ठीक, अगला क्वेश्चन। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को द्वारा अलग किया जा सकता है आसवन द्वारा। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन खाली स्थान दिया गाइज। एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है पानी का भाप में बदलना। पानी का भाप में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन गाइज। एस्टर में गंध होती है फलों जैसी। एस्टर में गंध होती है फलों जैसी। इलिनोइस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक्सीटोनियम नामक पदार्थ के नाम रूप की खोज की जिसने 1960 के दशक में द्वारा खोजा गया था। ठीक, बर्टन हेल्महोल्ट्ज ने। ठीक, अगला क्वेश्चन। वाष्पीकरण का अर्थ है तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में फिर से देख लीजिए गाइज। वाष्पीकरण का अर्थ है तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में स्थानांतरित करना। ठीक, फिर से देख लीजिएगा इसे क्वेश्चन को। देख लीजिए गाइज अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। वाष्पीकरण का अर्थ है तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में स्थानांतरित करना। ठीक,
अगला क्वेश्चन, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। ठीक, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने। ठीक, अगला क्वेश्चन, पदार्थ का मूल रूप से जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है तत्व। गाइज थोड़ा मोड़ा मुझसे मतलब गलती हुई, माफ़ कर देना, यहाँ पहला वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, थोड़ा बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करना। अगला क्वेश्चन, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का उपयोग परमाणु का कहलाता है द्रव्यमान का। फिर से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का यौगिक परमाणु का कहलाता है द्रव्यमान संख्या। अगला क्वेश्चन, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 गुणे 10⁻⁻19 घात। ठीक, केल्विन। फिर से देख लीजिएगा इससे गाइज, एक इलेक्ट्रॉन आवेश कितना होता है? -1.6 गुणे 10⁻19 घात। ठीक, अगला क्वेश्चन, सामान्यतः परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम में। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रोटियम या ड्यूटेरियम और ट्रिटियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हैं हाइड्रोजन। फिर से देख लीजिए गाइज, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हैं हाइड्रोजन। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, खाली स्थान में अंतराणुक आकर्षण बल सबसे कम प्रभावित होते हैं गैसों में। गैसों में अंतराणुक आकर्षण बल सबसे कम प्रभावी होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइज, यूरेनियम अंततः के एक स्थिर समस्थानिक में विघटित हो जाता है सीसा। यूरेनियम अंततः के एक स्थिर समस्थानिक में विघटित हो जाता है सीसा के। परमाणु रिएक्टरों में होने वाले मूल प्रक्रिया है विखंडन। उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक है? न्यूट्रॉन। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए गाइस, धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? धनायन। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण कौन सी प्रतिक्रिया है? परमाणु संलयन। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक है U-235। पहली पहचानने योग्य आवर्त सारणी किसके प्रकाशित की? दिमित्री मेंडलीफ ने पहली पहचानने योग्य आवर्त सारणी किसने प्रकाशित की? दिमित्री मेंडलीफ ने। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन अणु और हाइड्रोजन क्लोराइड है द्विव परमाणु। ठीक, अगर फिर से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछा था ये भी। ऑक्सीजन अणु और हाइड्रोजन क्लोराइड है द्विव परमाणु। ठीक, अगला क्वेश्चन, तत्वों की आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या और धात्विक लक्षण हो जाती है, कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज थे। ठीक, थोड़ा बहुत गलती हो क्षमा करना, ये पहला मेरा वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज। और किसी का वीडियो चाहिए मैथ जैसे रीजनिंग का तो आप बता सकते हैं, तो हम वीडियो बना सकते हैं। ठीक।